हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई मैं आशीष कर्णवाल सिलेक्टेड हूँ एसएससी सीएचएसएल 2015, फिर 16 में भी और फिर 17 में भी, और एसएससी सीजीएल 2018 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, कैसे मैंने एसएससी सीएचएसएल फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स जो एसएससी सीजीएल 2018 में सिलेक्ट हुए हैं और किसी और एग्जाम्स में भी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, दूसरी बात भाई मेरा जो 12th था वो 2015 में ऑलरेडी यूट्यूब की कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैंने 4 महीने में कैसे एसएससी सीएचएसएल क्रैक किया था। ठीक है, तो 2015 में मेरा रिजल्ट आ गया था 12th का। उसके तुरंत बाद मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी एसएससी सीजीएल की। वैसे मैं पहले से तैयारी उसी टाइम लग गया था एसएससी सीजीएल की तैयारी में, लेकिन क्या था मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, तो इसी वजह से मैं एसएससी सीएचएसएल दिया। तो यहीं सहारनपुर से हूँ मैं, यूपी सहारनपुर से। तो यहाँ पे लोकल में अपने एक बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता यहाँ पे सहारनपुर में। अपेक्स कंपटीशन हमें सुनील पंत सर करके एक टीचर हैं, उनसे मैं पढ़ा था। एक नंबर के टीचर है भाई। ठीक है, उनसे मैंने 3 महीने 4 महीने तैयारी करी, मतलब 3 महीने लगातार तैयारी, और फिर उसके बाद 1 महीना हमने वहाँ पे प्रैक्टिस सेट किया। तो उसी की वजह से इतना बेस्ट पढ़ाया गया कि उसी की वजह से मैं मेरा एसएससी सीएचएसएल 2015 उन्हीं 4 महीने में क्लियर हो गया। ठीक है भाई, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 16 भी क्रैक हुआ, एसएससी सीएचएसएल 17 भी क्रैक हुआ। एसएससी सीएचएसएल 15 से मैं एएफएचक्यू दिल्ली एज अ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, या फिर एलडीसी बोल लो, मैं एज अ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एएफएचक्यू दिल्ली में मैं सेलेक्ट हुआ 2018 के अंदर। ठीक है भाई, तो इधर मैंने 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। मैंने बीए प्राइवेट किया भाई, बीएससी में एडमिशन ले लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मैंने छोड़ दिया था भाई बीच में ही। और मैंने फिर बीए प्राइवेट से किया सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से। ठीक है, तो मेरी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई वो हुई जून 2018 में। जून 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। और देखो मतलब कितना अच्छा रहा मेरे लिए कि जो उन्होंने कट ऑफ डेट रखा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, वो क्या रखा, अगस्त का। अगस्त 1 अगस्त 2018 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और मेरा रिजल्ट कब आया, जून 2018 में। तो ये भी मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा रहा कि पहले ही अटेम्प्ट में, जैसे इधर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और इधर मैं सीजीएल के लिए एलिजिबल हो गया। ठीक है, उसी साल। तो 2018 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट, और इधर मैं सीजीएल 20 ऑलरेडी देखो प्रिपेयर्ड था भाई। मेरी जॉब भी लग चुकी थी दिल्ली के अंदर, एफएचक्यू में मैं वर्किंग था। 2018 में फरवरी में जॉब लगी थी, तो 4-5 महीने तैयारी करते हुए भी हो गए थे, तो कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन भाई तैयारी करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, तैयारी करने में उसके बाद सीजीएल के लिए प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था। जॉब के साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी देखो क्या है कि जो आप एक बार तैयारी कर चुके होते हैं ना, उसको सिर्फ बार बार क्या करना होता है, आपको रिवाइज करना होता है। देखो मेन चीज़ क्या है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं ताकि आप कम से कम समय में इन एग्जाम्स को निकाल सकते हो। सबसे पहली चीज़ होती है भाई आपकी बुक्स। आप बुक्स किस तरीके से यूज़ करें, कौन कौन सी बुक मतलब कैसे कैसे यूज़ करनी है आपको सीजीएल क्रैक करने के लिए। ठीक है भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंग्लिश की जो बुक है वो है हमारी नीतू सिंह मैम की। नीतू सिंह की जो बुक है हमारी प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है भाई। वॉल्यूम 1 जो है हमारी बेसिक्स के लिए, आप उस बुक्स को जितनी भी बार पढ़ सकते हो पढ़ने की कोशिश करो। उसके रूल्स पढ़ो, उसकी ग्रामर सेक्शन बड़ी बेस्ट है। ठीक है, वोकेबलरी एक बार वहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे तो आप धीरे धीरे क्या करोगे कि आपको एक मतलब हायर लेवल पे जाने का मतलब आप एसपी बख्शी भी कर सकते हो, लेकिन नीतू सिंह मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि नीतू सिंह दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किरण। किरण देखो चैप्टर वाइज है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का अलग चैप्टर, मतलब चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर है, उसमें भी पूरा पूरा प्रीवियस ईयर, लेकिन वो चैप्टर वाइज है। जो चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं वो किरण से पढ़ सकते हैं। जो पूरा पूरा सेट के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो वो एमबी AK सिंह की बुक है एमबी, वो उससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश का पार्ट। फिर आते हैं हम लोग मैथ्स पे। मैथ्स के लिए आप बेसिक के लिए राकेश यादव सर के क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपका ज़्यादा ही वीक है पोर्शन मैथ्स का तो आप किसी भी ऑनलाइन बैच या फिर ऑफलाइन बैच जैसे आपको फिजिबल लगे आप वहाँ से कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए आप पहले तो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स पढ़ लो, फिर उसके बाद किरण या फिर राकेश यादव 7300 प्लस, अब तो उसमें 9700 प्लस आई थिंक क्वेश्चंस हो गए हैं, या फिर किरण, इनमें से किसी से भी आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर प्रीवियस ईयर तो आपको हर एक चीज़ का करना है, प्रीवियस ईयर आपको सारा ही A to Z करना है। ठीक है, जीके के लिए आपको प्रीवियस ईयर कहीं से भी कर लो, किरण इंग्लिश मीडियम के लिए, घटना चक्र हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पूरा करना है। उसके साथ साथ आजकल करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है। मैं खुद अन अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ भाई आजकल। ठीक है, मैं भी करंट अफेयर्स के कई सारे सेशन ले चुका हूँ, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है
कि आपको करंट अफेयर्स पे भी पूरा ध्यान देना है। 5 से 6 क्वेश्चंस आजकल करंट अफेयर्स के ऑन एन एवरेज हर एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं हम रीजनिंग में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है। प्रीवियस ईयर के सेट उठाओ, हो सके तो CGL 17, 18, 19, CHSL 17, 18, 19 और ऐसे ही स्टेनो 17, 18, 19, MTS 17, 18, 19। मतलब इस तरीके से आपको करना है कि आप प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट फोकस कर लो। रीजनिंग में कैंडिडेट्स प्रीवियस ईयर भी नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी कर लिया ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 45+ मार्क्स आप 100% स्कोर कर पाओगे। सेकंड चीज़ आती है उसके बाद क्विज, मतलब हमारा मॉक टेस्ट लास्ट के 1 महीने आपको 101% सोल्व करने हैं, ठीक है। 101% आपको मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं और उनका एनालाइज करना है, ठीक है, उनका एनालाइज करना है अच्छे से। चलिए मैं आपको फिर अब बता देता हूँ कि भाई एज अ CGDA ऑडिटर मेरा SSC CGL फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर हो गया है भाई, ठीक है। एज अ CGDA ऑडिटर मेरे को मिला है। देखिए भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में CGDA ऑडिटर मिला है, धीरे धीरे तैयारी आगे लेवल पे जा रही है और आगे कुछ ना कुछ जो मेरा मतलब एम है, अल्टीमेट एम, वो मिल जाए। उसके बाद हम लोग SSC, जैसे SSC CHSL मैंने 3 अटैम्प्ट दिए, 18 भी दिया था लेकिन मैंने उसकी टाइपिंग नहीं दी थी। CHSL 18 की टाइपिंग नहीं दी थी। ऐसे ही भाई CGL 2020 के बाद आज मैं इसको मतलब लीव कर दूंगा CGL को। उसके बाद कुछ और देखेंगे जो भी आगे फिजिबल रहेगा, या फिर जहाँ पे क्या पता क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही है कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि इतना टाइम लग गया कैसे, मतलब क्या हुआ। तो भाई मैं आपको यही बता दूं कि देखो 15 से 18 के बीच 3 साल तो मेरी ग्रेजुएशन में लग गया, ठीक है। तैयारी बहुत पहले से थी, 3 साल लगातार तैयारी करते रहे, फिर 3 साल रिजल्ट आने में भी लग गया, तो 3 साल है तो 6 साल का गैप आता है बीच में, ठीक है। तो यही कारण है कि भाई काफ़ी टाइम निकल जाता है। देखो जब भी मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगा कि जब भी आपको मौका मिल रहा है ना तैयारी करने का, तो आप अच्छे से एक ही बार में निकालने की कोशिश करो भाई। नेक्स्ट अटैम्प्ट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। अगर आपके पास 2 महीने या 3 महीने भी है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके इन सबको एग्जाम्स को जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने की कोशिश करो, क्योंकि भाई सेकंड चांस का कोई वो नहीं है यहाँ पे। SSC ने आपको पता है एक एग्जाम के लिए 3-3, 4-4 साल लगाए हुए हैं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई मेन चीज़ यही थी, आपको यही बताना था कि SSC CGL मैंने कैसे क्रैक किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। तो भाई गुड लक आप सभी को लिए। आपका SSC CHSL का एग्जाम है अभी 12 तारीख से, ठीक है। एडमिट कार्ड्स यानी स्टेटस आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। आप सभी जल्दी से जल्दी क्या करो, मेन चीज़ क्या है कि जितने भी आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो आप प्रैक्टिस सेट करो, उनको एनालाइज करो, जो सेगमेंट आपका कमजोर है उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए भाई बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखो। अगर किसी भी तरह की कोई और हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए, मैं आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए बिल्कुल मतलब तत्पर हूँ, ठीक है। जो भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरह की आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं मैक्सिममली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और भाई मैं कभी नहीं बोलता लेकिन आज बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को शेयर किया करो भाई, ठीक है। आपके लिए बहुत एफर्ट डालता हूँ, किसी भी तरह की मेरा कहीं पे भी कोई पेड कोर्स नहीं है और ना ही मैं किसी तरह की पेड प्रमोशंस करता हूँ, ठीक है भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि भाई मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ हमेशा से और हमेशा जुड़ा रहूँगा और सिंपलिसिटी हमेशा आपके साथ रहेगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और भी कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे से जरूर पूछ लेना। थैंक यू भाई।